नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी व्याकरण की क्वेश्चन सीरीज शुरू कर चुके हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप शिवालिक प्रगति के चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वे सवाल हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या श्याम सुंदर दास ने? तो दोस्तों, आनंद मठ जो लिखा है उपन्यास, वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ सन्यासी आंदोलन और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक उपन्यास है। इसके अंदर एक कविता है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, वो है वंदे मातरम, जो बाद में जाकर हमारा राष्ट्रगीत बना। अगले ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो मुख्य पुस्तकें लिखी हैं वे हैं देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, जिनके ऊपर बाद में फिर बॉलीवुड फिल्म्स भी बनी। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखी है गीतांजलि, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसके अलावा इन्होंने गौरा लिखी है और हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं अगली ऑप्शन, श्याम सुंदर दास। ये हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक, शिक्षाविद थे और इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है आपका भाषा विज्ञान और साहित्यालोचन। तो आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और आनंद मठ के अंदर एक कविता या गीत आप कहें जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वो था वंदे मातरम, जो बाद में बना हमारा राष्ट्रगीत। तो दोस्तों, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि ये आपको याद रहे। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चुनिए। किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला कहलाता है क्या? तपस्वी, दत्चित, त्राता या दत्तक? तो किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला कहलाता है दत्चित। तपस्वी होता है तपस्या करने वाला, त्राता होता है आपका रक्षा करने वाला, और दत्तक होता है आपका गोद लिया हुआ। जिस तरह हम कहते हैं दत्तक पुत्र होता है गोद लिया गया पुत्र। त्राता होता है रक्षा, दत्चित होता है किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला, और तपस्वी तपस्या करने वाला। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि शॉर्ट ट्रिक्स कभी भी किसी चीज की याद मत रखिए। होता क्या है कि शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको याद रह जाती हैं, लेकिन समय के साथ साथ आप इतनी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेते हैं कि आपको यही याद नहीं रहता कि कौन सी ट्रिक किस चीज के लिए थी। तो मैं इस चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हाँ, अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो उस चीज को बार बार रिपीट कीजिए। रेपिटेशन बहुत जरूरी है। हर चीज को बार बार देखिए, पढ़िए, तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल। क्षीण का तद्भव रूप क्या है? अब ये तद्भव क्या चीज है? तद्भव है जब हिंदी भाषा बन रही थी या बनी तो शब्दों को लिया गया। अब कुछ शब्द ऐसे थे जो हमने एज इट इज संस्कृत से हिंदी में डाले, वो कहलाए आपके तत्सम। तद्भव कौन से? तद्भव थे जो संस्कृत के थे पहले, पर जब हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया गया और तो वो बदल गए। थे संस्कृत के, पर हिंदी में आते आते उनका स्वरूप बदल गया, वह कहलाए तद्भव। जैसे कि तत्सम था आपका ग्राम, और जब वो तद्भव बना तो वो हो गया गांव। वैसे ही क्षीण जो कि एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या है? छेड़ना, झीना, छीन या क्षणिक। देखिए, क्षीण का अर्थ होता है दुर्बल, कमजोर, लेकिन ये दो शब्द आपके एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जो आपका क्षीण का तद्भव रूप आता है वो आता है आपका छीन। झीना का अर्थ होता है बारीक। छेड़ना का अर्थ आप जानते हैं, और क्षणिक का होता है पल भर। क्षणिक अर्थ होता है पल भर। तो क्षीण का तद्भव रूप है छीन। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है चूर्ण, बच्चा, जन्म,
काज। यहाँ पर दोस्तों अगर सवाल देखें तो दो तत्सम शब्द निकल के आ रहे हैं, वो है चूर्ण और जन्म। पर जब एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है। ये आपका लिखा जाता है यहाँ पे ज पूरा न और म जन्म, ये आपका तत्सम रूप है और तद्भव रूप में आपका पूरा न आता है जन्म। तो निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द यहाँ पर चूर्ण और जन्म निकल कर आए, पर अगर इस जन्म का नौ पूरा दिया गया हो तो आपका सही आंसर होगा चूर्ण शब्द। अगला सवाल देखते हैं। मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वट, ट, आवट या लावट? तो दोस्तों प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय में आपको याद रखना होता है कि कौन कौन से प्रत्यय शब्द होते हैं और चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मिलावट में प्रत्यय लगा है आपका आवट। देखते हैं अगला सवाल। संप्रदान की विभक्ति है के लिए, का, पर या ए। तो संप्रदान की विभक्ति कौन सी है? के लिए। अगला सवाल। सर्वनाम के प्रकार हैं कितने? देखिए सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए आपके 6 सर्वनाम। तो सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है आपका समास, वो है कर्मधारय समास। ये विशेषण विशेष्य के योग से बनता है, उपमान उपमेय के योग से बनता है और रूपक का इस्तेमाल इसमें होता है। किसमें? कर्मधारय समास में। जब हम डिटेल में टॉपिक्स करेंगे तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लंबा शब्द है क्रिया शब्द, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द? वह व्यक्ति बहुत लंबा है या फिर वह लंबा व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है? लंबा। व्यक्ति जो कि एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? लंबा शब्द। तो लंबा किस तरह का शब्द हुआ? विशेषण शब्द। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए कहलाते हैं विशेषण शब्द। तो इस सवाल का सही जवाब होगा विशेषण शब्द। देखते हैं आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है उ, अ, उ, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप वर्णमाला की तरफ चलें तो वहां पर एक टॉपिक आपका आता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। वे होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे कहलाते हैं दीर्घ स्वर, और जिन्हें बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगे वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो निम्न में से उ आपका दीर्घ स्वर है, औ और उ आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये था आज का आखिरी सवाल। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शिवालिक प्रगति, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।